नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के रिगार्डिंग है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक हायरिंग कर रही है। इस वीडियो में आप आईओबी के बारे में देखेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस 3 पेपर होंगे इसमें बेसिकली, अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स और हाउ टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम। सबसे इम्पोर्टेंट ये और ये। तो पूरा देखने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है और ये लोकल स्टेट के लिए हायरिंग कर रहा है। स्टेट बेस्ड पोस्टिंग होगी और वैकेंसी इसमें 400 वैकेंसीज़ हैं आईओबी के लिए एज लोकल बैंक ऑफिसर JMGS, जूनियर मैनेजर ग्रेड सर्विस 1। और तो और अगर वैकेंसी के डिटेल के बारे में पता करें तो ये स्टेट बेस्ड वैकेंसी है। बेसिकली इन स्टेट्स के लिए पोस्टिंग है: तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब। मैंडेटरी लैंग्वेज है कि अगर आप तमिलनाडु के लिए करेंगे तो आपको तमिल आनी चाहिए। आने से मतलब है मेरा कि रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये तीनों आने चाहिए। सिमिलरली उड़ीसा में उड़िया आनी चाहिए आपको, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, वेस्ट बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी। और इसी के साथ तमिलनाडु में 260 वैकेंसी हैं, ओडा में 10, उड़ीसा में 10, महाराष्ट्र में 45, गुजरात में 30, वेस्ट बंगाल में 34, पंजाब में 21। टोटल 400 वैकेंसीज हैं इसके लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज लिमिट है 20 से 30 ईयर्स। इसमें रिजर्वेशन इसके साथ और होगा SC ST वगैरह के लिए, एज पर द नोटिस बैंक के अकॉर्डिंग है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। इसमें अभी परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं वो, कि कोई परसेंटेज के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रखा है उन्होंने। और देखा जाए तो मस्ट हैव डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन। ये तो सब में नॉर्मली होता है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास सारी मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको फॉर्म में बेसिकली जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें आपको अपना ग्रेजुएशन परसेंटेज लिखना पड़ेगा। ओके। अब बात करते हैं सैलरी और अदर बेनिफिट्स की। तो सैलरी और अदर बेनिफिट्स में बेसिकली सैलरी आपकी 48,480 से 85,920 के बीच में होगी। बाकी जो पर्क्स होते हैं, पर्क्स होंगे DA, HRA, CCA वगैरह सब होंगे, वो तो हैं ही, मिलेंगे एज पर द रूल्स बैंक के। बाकी मेल्स एंड फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं इसके लिए। और जो लीव वगैरह होती है एज पर बैंक रूल्स मिलेगी वो। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली 3 पेपर होंगे। पहला होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, दूसरा होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच स्टेट। जैसे कि तमिल के लिए तमिलनाडु के लिए तमिल, ऐसे इन दोनों के बेस पे अगर पास होते हैं तो आप पर्सनल इंटरव्यू में आएंगे। ओके। बेसिकली दोनों को देना है, तभी आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करेंगे तो LPT में जाएंगे, उसके बाद दोनों पास करेंगे तो पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे। और बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, दूसरा है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, तीसरा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज। खाली इंग्लिश लैंग्वेज ही इंग्लिश मीडियम में होगा जैसे कि देख रहे हैं। बाकी सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो रीजनिंग वाले में 30 क्वेश्चन, जनरल इकोनॉमी 40, डाटा एनालिस्ट में 30, और मैक्सिमम मार्क्स देखेंगे तो 30। रीजनिंग वाले में 60 मैक्सिमम मार्क्स हैं, जनरल इकोनॉमी वाले में 40,
डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 60 और इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज में 40। इसके साथ ही आप दोस्तों बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसकी, 1/4 ऑफ नेगेटिव टोटल मार्क्स पर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होगी। और तो ये पेपर पूरा 3 घंटे का होगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। देखिए दोस्तों, इस जॉब के एलिजिबल होने के लिए आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग होना चाहिए लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड स्टेट। ये कंडीशन मैंडेटरी है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इनमें इन दोनों पेपर के बीच जो आएंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए इस टेस्ट को देना पड़ेगा। हालांकि अगर आपके पास 10वीं और 12वीं की में आपने अगर इस लोकल लैंग्वेज में सब्जेक्ट पास कर रखे हैं तो आपको इस पेपर से छुटकारा मिल सकता है, आपको पेपर ये नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखिए इसके बारे में। पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली दोनों के बेस पे होगा, दोनों पास करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तभी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन बेसिकली इन बेस पे होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 80% वेटेज रखेगा, पर्सनल इंटरव्यू आपका 20% वेटेज रखेगा। इन दोनों के बेस पे एक लिस्ट जारी होगी, हर स्टेट वाइज लिस्ट है ये। स्टेट वाइज लिस्ट बेसिकली इसके बेस पे आपके टॉप रैंक कैंडिडेट होंगे, सीट के बेस पे आपको चुना जाएगा। अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में आते हैं दोस्तों, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है इसमें, 2 लाख का बॉन्ड है, 3 साल के लिए देना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। लीव एंड ट्रैवल अलाउंस एज पर बैंक सर्विस रूल्स। और तो एप्लीकेंट्स खाली एक स्टेट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2 स्टेट के लिए दे सकते हैं, ओनली फॉर वन स्टेट, एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे तो 175 है SC ST PWD के लिए, 850 है जनरल EWS OBC के लिए, GST इंक्लूडेड दोनों में। रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन होगा ही एज पर बैंक नोटिस। और तो अब ये जो है ये 12 में से 31 मई के बीच में आपको इसको अप्लाई और फी फिल करनी पड़ेगी। और देखा जाए कि कैसे अप्लाई करें, तो इसमें प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपको साइट में विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे कैरियर्स में जाइए, क्लिक रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक, देन सेलेक्ट पोस्ट, किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वो सब सेलेक्ट करिए, फिर रजिस्टर ऑनलाइन करने के बाद बेसिक डिटेल भेजिए। उसके बाद आपका एक पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वो आपके ईमेल और SMS पे आएगा। तो यह याद रखिए दोस्तों, आप अपना एक्टिव ईमेल डालिएगा इसमें, ओके, बिकॉज ईमेल पे जल्दी आ जाता है नॉर्मली, SMS पढ़े ना पढ़े ईमेल तो आजकल सभी पढ़ते हैं। बाकी अपनी इसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो पहला स्टेप होगा आपका पासवर्ड चेंज करने का। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद अपना फ़ोटो अपलोड करिए, सिग्नेचर अपलोड करिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करिए, सब का सब जो भी मांगेगा वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, केयरफुली भरना अपना पूरा, क्योंकि एनी मिसमैच अगर जब आएगा इनरोल होने के टाइम पे डॉक्यूमेंट आपके जब फिजिकली वेरीफाई होंगे, तो अगर मिसमैच पाएगा तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। पे करिए, पे करने के बाद इसका प्रिंट आउट आएगा सबमिटेड फॉर्म का, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको भरिए और आप फिर पेपर देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ऐसी वीडियो को फिर से देखने के लिए और देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो भी बंदे पेपर देंगे इसका उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों, बाय।